से क्लास 10 का त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति क्लास बच्चों जब क्लास 10 में जाते हैं शुरू तो सबसे फर्स्ट टाइम उनको पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति के बारे में, क्योंकि उनको रटाया जाता है साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण। तो त्रिकोणमिति जो पढ़ने का लेवल है, आपका जो बुक का सिलेबस दिया वो सीक्वेंस से दिया, वो हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आपका जो त्रिकोणमिति आता है, त्रिभुज, त्रिकोण ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आता है, क्योंकि इसका बेसिक कुछ इनसे रिलेटेड चैप्टर में है। तो आज जो आपका त्रिकोणमिति का जो क्लास होगा आपका, वो आपका जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते हैं, नथिंग, वो भी आज से सीखना शुरू कर देंगे। इतना आपका 0 लेवल टू टॉप लेवल पढ़ाया जाएगा। इसलिए आज का क्लास जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हर एक बेसिक को क्लियर करेंगे। बहुत बेसिक क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का क्लास। सबसे पहले त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्री। एक हिंदी वर्ड से भी अर्थ निकलता है, इंग्लिश वर्ड से भी निकलता है। त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, और मिति मीन्स मापना, 3 कोण का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। ट्राई मीन्स 3, सॉरी इंग्लिश लिखा गया ना। तीन भुजा के माप और 3 कोण का माप, मध्यभुजा और कोण दोनों इसमें जाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक कुछ जानते हैं। आपको त्रिकोणमिति में अक्सर समकोण त्रिभुज लेकर पढ़ना है। बहुत सारे त्रिभुज होते हैं लेकिन आप फोकस करेंगे समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज कहते हैं जिनका कोण कितने डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं समकोण, जहाँ समकोण 90 डिग्री का जब कोण बनता है, उसके सामने वाली जो भुजाएं होती है वो हमेशा कर्व होती है। जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है? कर्व। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसका सिंबल है H। इसके बाद जो ये वाली भुजा है, इन्हें हम कहते हैं आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इनका सिंबल है B। और ये वाली भुजा लंब कहलाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। उनका सिंबल है P। इसमें याद रखिएगा कि इसकी 2 भुजाएं आपस में चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? तो कोणों के आधार पे। और कोण जो होता है, जो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताएं, साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक, कॉट, उनके एंगल, कोण के आधार पे ये दोनों भुजाएं हमेशा चेंज होती है, लेकिन कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता। मतलब वो कभी नहीं होता है कर्ण हमेशा चेंज। और ये दोनों भुजाओं की माप से हमेशा बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। क्योंकि आप लोग इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय में ये चीज पढ़ चुके थे, यहाँ पे फिर से आपको ये रिविजन किया जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय चैप्टर त्रिभुज। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज सीखना है, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखना नहीं चाहते, जो कि फॉर्मूला याद होगा आपको, कर्ण x और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं फॉर्मूला की ओर, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल अगर हम लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इनको जो बोलते हैं संलग्न भुजा भी इनको नाम है, संलग्न भुजा, और इसको सम्मुख भुजा, क्योंकि सम्मुख मतलब सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है तो सम्मुख भुजा, 90 डिग्री से लगे हुए भुजा है तो संलग्न भुजा। ठीक है, हम बारी बारी से चलते हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो साइन,
यहाँ पे थीटा है तो थीटा, यहाँ कोई नाम नहीं रहता, साइन सी लिख सकते हैं। आप कोण बदल सकते हैं, जरूरी नहीं आप बोलिएगा कि सी ही क्यों ले रहे हैं, ए क्यों नहीं लेते, ये भी लेंगे। अगर हम मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, साइन सी लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है क्योंकि फॉर्मूला आपका लंब बटा कर्ल, ठीक है। अब लंब बटा कर्ल होता है, तो लंब बटा जो कर्ल होता है साइन सी लिए, तो सी के सामने वाली भुजा जो है, जिस कोण को लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और ये आधार होती है। लेकिन अगर यही लंब बटा कर्ण आपका जो लंब कौन सी भुजा है ए बी, और कर्ण यहाँ कौन सी भुजा है आपकी ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम साइन यहाँ पे कौन सी लिए थे, अगर साइन हम ए लेते हैं, तो अगर ए लेंगे तो यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा कौन है आपका बी सी, जो आधार थी पहले वो अब क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला तो वही होगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ल, लेकिन यहाँ लंब जो भुजा बन जाएगी, आधार आधार कौन है बी सी, मतलब ये आधार नहीं रहा, आधार यहाँ चला जाएगा और लंब यहाँ आ जाएगा, और बी सी, अब ये आपका काम करेगा आधार का, लेकिन कर्ल तो हमेशा वही रहेगा। हम अभी चूंकि बता चुके हैं कि कभी बदलता नहीं है, तो आपका ये सी मतलब बदला क्या, कोण के अनुसार लंब। तो याद रखिएगा ये चीज, थोड़ा आप लोग इस पे थोड़ा गौर से, क्योंकि एग्जाम में बच्चे बहुत जल्दबाजी के कारण ये चीज को बड़ा गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। तो हम इस कोण को मान लीजिए थीटा, हाँ और एक चीज और है, थीटा और क्यू में बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। थीटा जो होता है बीच में होता है और क्यू जो होता है नीचे होता है, तो सिंबल को भी थोड़ा अच्छा से सीखिएगा, गहराई से हर वर्ड हर चीज को, तो आप एक अच्छे मानदंड के विद्यार्थी बनेंगे। तो आगे चलते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि आप लोग जानते भी हैं, चूंकि रट चुके हैं, लेकिन रट तो चुके हैं, लेकिन कैसे कहाँ से फॉर्मूला आया इसके बारे में नहीं मालूम है। तो यही चीज को सीखना है इस क्लास में, कि जैसे 37 का मान 1/2 आया, तो वो आया कहाँ से 1/2, तो ये सब हर चीज को बताया जाएगा आपको। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल। जो विद्यार्थी नहीं जानते उनके लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, पैसेंस के साथ पढ़ना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, जिनको मालूम भी है उनका ऐसे बढ़ेगा, कॉस के बाद टाइन थीटा, होता है लंब बटा आधार, जिसको हम इंडिकेट करते हैं पी बटा एच से। 3 यहाँ पे लिख चुके हैं, 3 और बचे हैं, तो थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। साइन का उल्टा होता है बाबू कॉसेक, तो उल्टा का मतलब इसको रख दीजिए, लंब बटा कर्ल, इसको उल्टा कर्ल बटा लंब, एच बटा कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इसको रख दीजिए, कर्ल बटा आधार, एच बटा पी, और टाइन का उल्टा आपका हो गया कॉट थीटा, इसको रख दीजिएगा आप, हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, पी बटा पी यहाँ होगा आधार बटा लंब, आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेन चीज जो है, इसमें बहुत सारे टीचर जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, अनुपात को बाईपास कर देते हैं। बहुत सारे टीचर अनुपात को ना विद्यार्थी को समझाकर रटवा देते हैं कि रट लो लंब बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल, लंब बटा आधार, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात का मीन्स क्या होता है वो आज हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात मीन्स सबसे पहले समझते हैं, अनुपात वाले सेक्टर में चलते हैं, थोड़ा सा त्रिकोणमिति से हटकर अनुपात वाले सेक्टर में आते हैं। रेशियो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। रेशियो होता क्या है,
मान के चलिए क्लास में भी हम समझाए थे बहुत बहुत बार, आज भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग मान लेते हैं 4 मित्र हैं और ये चारों मित्र आपको मदद करना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो पैसा से, धन से, किसी प्रकार से। और चारों मित्र मान के चलिए आपको रुपयों की जरूरत है और मित्र के पास रुपया नहीं लेकिन किसी और चीज है उनके पास, तो वो चीज देकर आप रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए ये आपको अनाज देते हैं किसी प्रकार का, मित्र आपको जो है अनाज देते हैं। ये अनाज मित्र जो दिए, ये 2 पैकेट अनाज आपको दिए, मल्टी पैकेट मतलब। मान के चलिए बी मित्र है 1 बकेट दिए, सी मित्र जो है 3 बकेट दिए और ये आपका 4 बकेट दिए, ठीक है। लेकिन ये जो है चारों जो है देने के बाद आपके पास जो कंटेनर था वो आपका फुल हो गया, ये चारों इसमें डाल दिए और आप इस अनाज को लेके कहाँ चले गए? दुकान के पास, क्योंकि आपको रुपया चाहिए था तो दुकान में आप सेल कीजिएगा। अब ये दुकानदार इसको वेट किया तो टोटल मान के चलिए आपके पास ये 40 केजी अनाज आया। लेकिन यहाँ तो ये बकेट के हिसाब से दिए थे, वेट की मात्रा है, यहाँ पे मात्रा नहीं कितना किलो दिया गया, ये वेट का मात्रा आपके पास नहीं है। लेकिन बकेट दिया है तो बकेट से आपको निर्णय आप कर सकते हैं कि कितना दिया है केजी, नहीं कर सकते। लेकिन इतना क्लियर हो गया दुकान जाने से कि टोटल 40 केजी हो। तो टोटल चारों मित्र मिलके आपको ए मित्र, बी मित्र, सी प्लस डी मित्र टोटल कितना दिए? 2 1 3 3 6 4 10, 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, मतलब टोटल 10 बकेट मित्र आपको मिला। कितना केजी दिया अनाज? 40 केजी। तो एक बकेट का मात्रा निकाल दीजिए, 40 बटा 10, 10 चक 40, एक बकेट की मात्रा आप आई 4 केजी, मतलब एक बाल्टी में अनाज जो आ रहा था 4 केजी आ रहा था। तो 4 केजी जब आ रहा था तो 4 गुना 2 गुने बकेट, एक बकेट का मात्रा 4, तो आपका ये 8 केजी, एक बकेट तो 4 केजी, 3 बकेट तो 3 इंटू 4 12, मतलब 12 केजी, और 4 बकेट 4 इंटू 4 16 केजी। अभी एक्चुअली मात्रा निकला, पहले मात्रा हमको मालूम नहीं था। तो ये जो एक्चुअली मात्रा नहीं मालूम था, जो बकेट वर्ड यहाँ पे है, यही आपका रेशियो अनुपात का काम करता है। क्या जिसका काम करता है? अनुपात का। पहले आपको मात्रा मालूम नहीं था, मात्रा मालूम हो गया। तो मतलब कि रेशियो का मतलब हो गया है कि मतलब कि अगर आप जान रहे हैं कि 3:4 लिखा हुआ है, तो आपको बताया गया था क्लास में कि 3:4 को वेरिएबल टर्म लेके साथ इसको हम ब्रेक करते हैं तो 3x और 4x लिखते हैं। तो x जो है वेरिएबल, जैसे यहाँ बकेट था वेरिएबल, हर वेरिएबल के साथ था तो वैल्यू क्या हुआ? चेंज हुआ। तो 3x 4x मीन्स यहाँ पे रेशियो जो हटता है किसी एक वेरिएबल टर्म लेकर हटता है। यहाँ पे समझिए उसी प्रकार से आप 3:4 को क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिखते हैं। तो यहीं पर यही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको ये बट्टा में लिखा हुआ रहता है, इसी के लिए यहाँ पर बोला जाता है, पहला चैप्टर जो आपको है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और यहाँ पे हम एक रेशियो के साथ जोड़ते हैं। जब मैथ बताएंगे आपको त्रिकोणमिति में, तो ये चीज को बहुत जरूरी था समझना। तो हो कि आप क्लियर हो गए होंगे अनुपात का मतलब, और क्यों रेशियो वेरिएबल टर्म टूटता है, किस प्रकार से टूटता है, कैसे टूटता है, वो आपको मालूम चल गया होगा। तो बाकी हम चलते हैं आगे। तो रेशियो आपको हम समझा चुके हैं, अनुपात आपको समझा चुके हैं। अब थोड़ा सा हम एक हल्का सा जो हम बोले थे एंगल के साथ साइड चेंज हो जाता है, तो उस पर एक मैथ देते हैं। सबसे पहले आपको हम मान के चलिए tan A = 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अन्य आपको टोटल हम कितना त्रिकोणमितीय अनुपात बताया? 6। तो एक अनुपात दिया हुआ है, बाकी 5 आपको निकालना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे समकोण होता है, आपको मालूम है, यहाँ पे A B C। आप बोलिएगा जरूरी है यहीं से शुरू करेंगे? जरूरी नहीं है, आपका मन यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से भी शुरू कीजिए, वहां से भी शुरू कीजिए, लेकिन अनुपात जो ये समकोण है, समकोण का भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे tan A = 3/4 आपको वैल्यू दिया हुआ।
चूंकि अभी tan थीटा का फॉर्मूला हम लिखे थे, इसके पहले आधार बटा लंब मतलब E बटा B का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए आप किस कोण की बात हो रही है यहाँ पे? ए के सामने वाली जो भुजा है वो क्या बन जाएगा? ये लंब बन जाएगा और ये बन जाएगा आधार। अब सोच रहे होंगे कि लंब तो ये पढ़ाए थे, तो बाबू हम बताए थे कि कोण के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। ए की बात हो रही तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो P बटा। अब देखिए P कितना है? 3। P की जगह कितना है? 3। अब यहाँ P बराबर यहाँ से 3 लिख दीजिएगा, B बराबर 4, नहीं गलत हो जाएगा। रेस 3/4 जब हम बोलते थे तो 3 अनुपात 4, और रेशियो के साथ हटाएंगे तो एक वेरिएबल टर्म आप x ले लिया। हम बोले थे ABCD में कोई भी 26वां अक्षर ले लीजिए, 26वां अक्षर में मान के चलिए K ले लेते हैं, K P A B C D X कुछ भी ले लेते हैं, चलिए X ही ले लेते हैं। P और B का वैल्यू 3x और 4x आया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको और भी भुजा तो मालूम ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे P मतलब लंब, P को लंब कितना है? 3x, तो यहाँ 3x लिखेंगे, और B मतलब 4x। तो आप बोलिएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तो गलत लिख रहे हैं। जी हाँ गलत लिख रहे हैं, लंब तो ये होगी ना, इसीलिए याद रखिए यहीं पे विद्यार्थी एग्जाम में गलत करते हैं। तो यहाँ पे लंब जो है 3x है तो 3x और आधार 4x है तो 4x। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता। हमको कौन सा भुजा नहीं मालूम, कर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, शॉर्ट लिख रहे हैं, h बराबर फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं। तो h बराबर p का वैल्यू आप चूंकि जानते हैं यहाँ 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू आपका 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, h इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, 4 × 16, तो 16 9 25x स्क्वायर, और रूट से 5 25 का रूट 5, और x स्क्वायर है तो एक x बाहर निकलेगा, मतलब h का वैल्यू आपका आ गया 5x आ गया। अब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना आपके लिए बहुत जल्दी है। टाइम का साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बाबू? यही लंब है, हमेशा याद रखिएगा 3x। कर्ण कितना है आपका? 5x। अब देखिए x ऊपर भी x नीचे भी कट गया ना, कितना आ गया? 3/5। अब यही चीज आपको बाईपास करके पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट बोल दिया जाता है 3/5, तो जो कि गलत है। उसके बाद cos से आधार बटा कर्ण, आधार आपका हो गया 4x बाई 5x, x 4/5। उसके बाद tan तो दिया हुआ था आपका, cos a हो गया आपका इसका उल्टा साइन का, बताए थे 5x बटा 3x, x कर दिया तो 5/3। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आई होप उतार लिए होंगे, तो थोड़ा जो बचा है सेक और कॉट उसको भी लिख लेते हैं। सेक ए किसका उल्टा? cos का, आधार बटा तो कर्ण बटा आधार हो गया, 5x बटा 4x 5/4। उसी प्रकार से cot a हो गया आधार बटा लंब, आधार हो गया 4x, लंब हो गया 3x 4/3। अब इसी में आपको उलट पुलट के मैच देगा, तो याद रखिएगा tan a दे दिया था तो आपसे पूछ सकता था sin c का वैल्यू, ठीक है। तो इस पे भी हम अभी मैच बताते हैं। उतार लीजिए, सबसे पहले उतार लिए होंगे, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। जैसे अब तो tan a से अंतरिकोणमितीय अनुपात, अगर आपको बोल दिया जाता है इसी में कि बताइए sin c का मान कितना होगा, इसमें यहाँ कौन चेंज नसीब किया जी? वैल्यू तो आप सब निकाल चुके हैं, अगर कौन चेंज किया तो इसको sin c किया है तो c के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, क्योंकि sin c लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला।
लम लम तो कौन बन गया 4x, और यहाँ क्या हो गया 5x, x कट गया, आपको कितना गया वैल्यू 4/5। तो कितना भी आप सीधा उल्टा करें आप तो समझ गए होंगे, ये वाला चीज छूटेगा नहीं, और ये वाला चीज आपको सब्जेक्टिव में देगा नहीं, कब दे कहाँ देगा, ऑब्जेक्टिव में ही देगा, दिया तो 2 नंबर में देगा। तो याद रखिएगा, क्लियर हो, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा, रोक रोक के देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस चीज़ को बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में आता है। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, एक वर्ड आया है न्यून कोण का, जो कि आपको बताया गया था ज्योमेट्री पढ़ाने टाइम, न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होगा या नहीं होगा, यही सिद्ध करना। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है वो, ज्यामिति से, और जो विद्यार्थी ज्यामिति का क्लास बहुत अच्छे ढंग से किए होंगे, समरूप वाले, समरूप त्रिभुज का, वही ये मैथ को समझ पाइएगा। यही लिए हम बता रहे हैं कि हर टीचर बाईपास करके, बाईपास मीन्स बिना ज्योमेट्री पढ़ाए सबसे पहला क्लास 10 का बैच शुरू होगा तो त्रिकोणमिति का ही बैच शुरू होगा। क्यों? क्योंकि sin थीटा वाला लंब बटा कर्ण x वाला लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, रटवा दो बच्चों को, लॉलीपॉप लगेगा टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो ये लॉलीपॉप देगा, टीचर को आकर्षण करने वाला चैप्टर रहता है। लेकिन इसका जो हर बेसिक हर पॉइंट को जो क्लियर करेगा वही बता पाएगा कि कैसे रिलेटेड है पीछे से। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब त्रिकोणमिति क्लास शुरू होता है और ये जब बताया जाता है ना, सिर्फ रट लो, सेम टू सेम कॉपी में छाप लो, तो छाप लो तो छापो, रटो, बेसिक नहीं समझो कहाँ से क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कोण B बराबर कोण Q को अगर हमको सीखना है सिद्ध करने के लिए, समरूप त्रिभुज का उपयोग करना पड़ेगा, ज्यामिति का चीज यहाँ उपयोग करना पड़ेगा, और ये समरूप त्रिभुज ज्यामिति में ही पढ़ना था, और ज्यामिति में आप पढ़े नहीं, डायरेक्ट ट्रायंगल त्रिकोणमिति पढ़े, जहां जो समझ में नहीं आता है और इसी चीज को रटने में लगा देते हैं। चलिए, न्यून कोण वैसे कोण को कहते हैं जिनका मान 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। अब बोलो अब यहाँ पे जो न्यून कोण है कौन कौन सा कोण है, B और Q। जब हम ट्रायंगल का नामकरण करते हैं तो इस तरह से लिख देते थे ABC। अब यहाँ B है समकोण है 90 डिग्री, गलत ना हो गया, B तो न्यून कोण बोल रहा है, तो न्यून कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम, तो ये नाम B यहाँ ना लिखिए, B यहाँ लिखेंगे और C यहाँ कर दीजिए, ठीक है। और उसी प्रकार से Q, तो P Q R, ठीक है। ये दोनों जो है न्यून कोण है, और यही दोनों कोण को सिद्ध करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। अब बराबर कब होगा, जब साइड से हम साइड को दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, साइड से भुजा से, तो दोनों जब भुजा से जब भुजा अनुपात सेम आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में संलग्न भुजाओं के बराबर होती है, और ये जो होती है ज्यामिति में पढ़ना होता है भुजा के नियम से। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे sin B किसके बराबर में है, sin Q, जो हम अभी पढ़ा है वो रिलेटेड है। तो sin B का सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं बाबू। तो sin B, sin थीटा वाला आप फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण P बटा H। अब sin B यहाँ है, B के सामने वाले भुजा लंब यही होगा ना, इसके सामने क्या है AC, और कर्ण कौन है AB। उसी प्रकार से sin Q क्या है, Q इसमें इसके भुजा वाले लंब, तो इसका भी फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण P बटा H। P यहाँ कौन है PR, और H कौन है बाबू PQ, ठीक है। क्योंकि हमको ये मैथ में ही बोल रहा है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि sin B जो है किसके बराबर में है, sin Q के बराबर में है, इसलिए sin B का वैल्यू जो आपका आया है, सॉरी गलत लिख दिए, लंब AC है और कर्ण कौन है आपका AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AC बटा AB, और Q जो है sin Q PR बटा PQ, ठीक है। अब देखो दो भुजा तो आपको साइड से मिल गया इक्वल, AC किसके है PR का है, AB किसका है PQ का। थोड़ा सा आगे एक स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या वाला वर्ड को इरेज करते हैं, ये वाला मिटा रहे हैं, तो हम PR को इसके नीचे ले लेंगे, AB को यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल, तो AC के साथ
पी क्यू, तो ये वाला जो पी आर यहाँ पे गुना में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में ऊपर। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ए सी बटा पी आर, और यहाँ हो जाएगा ए बी बटा, ए बी उधर जाएगा तो ए बी बटा पी क्यू, इसलिए किए क्योंकि थोड़ा सा समानुपाती दिखेगा। ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू, तो कौन अभी भुजा नहीं मिला है, बी सी और क्यू आर नहीं मिला, हम यहाँ पे मान लेते हैं इसके बराबर के माना। अब ये दोनों भुजा सी बी बटा क्यू आर अगर के बराबर आएगा तो तीनों भुजा समानुपात बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज को हमको त्रिभुज समरूप नियम से करना है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए सी बी और क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं, सी बी और क्यू आर का, और सी बी क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय में जाना पड़ेगा। ये आधार है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सी बी बटा क्यू आर का वैल्यू निकालना है बाबू, तो सी बी क्या हो जाएगा, सी बी क्या है आधार, आधार का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है आपका ए बी, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटा क्यू आर, ये भी आधार है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर और माइनस लंब कौन हो जाएगा पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, बोलो लग रहा होगा वैल्यू कहाँ से निकालें, तो ध्यान से देखिए निकालते हैं वैल्यू, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम ये दोनों भुजाओं को किसके बराबर में क्या माने, के माने ना, हमको निकालना है किसको वैल्यू, ए बी का, तो सबसे पहले ए बी को लेते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या माना हुआ है के, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा के गुने पी क्यू, के पी क्यू, ठीक है, ए बी का तो वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे या पी क्यू का वैल्यू निकालिएगा, पी क्यू रहने दीजिए, एक चेंज हो गया पी क्यू। अब यहाँ उसी प्रकार से ए सी बटा पी आर बराबर अगर के है तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा के पी आर, और ये दोनों वैल्यू जो है इस पे रख दीजिए, और याद रखिएगा इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तो उतार लीजिए, आगे चलते हैं। ऊपर मिटा देते हैं क्वेश्चन तो लिखिए, हमें समझ में आ गया होगा। प्रूफ क्या करना है, कौन बी बराबर कौन क्यू है। अब देखिए आगे पुट करते हैं वैल्यू, सी बी बटा क्यू आर बराबर ए बी जगह पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिएगा के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या पुट कीजिएगा के पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या है आपका, रहने दीजिए जो है नीचे पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ऊपर चेंज कीजिए, नीचे कोई जरूरत नहीं, कट जाएगा। आगे चलते हैं, सी बी बटा क्यू आर, तो अंदर हो जाएगा आपका के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर बाई नीचे आपका जो था वही है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, बोर्ड छोटा है, बड़ा करेंगे जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर बड़ा हो जाएगा। तो मिटाते हैं इसको आगे, सी बी बटा क्यू आर बराबर के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर अगर कॉमन आप ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर,
तो यहाँ देखिए के स्क्वायर है ना बापू, यहाँ पे स्क्वायर रूट से निकल जाएगा बाहर, तो से भी बटा क्यू आर बराबर के बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ऊपर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों देखिए सेम है कि नहीं, क्या होगा ये कट जाएगा, है ना, कट गया। अब नोट डाउन कीजिए थोड़ा जल्दी। नोट डाउन हो गया होगा, थोड़ा मिटाते हैं। तो यहाँ बचा क्या आपका से भी बटा की बार, क्या बचा है सिर्फ के, चूंकि समीकरण फर्स्ट से हम माने थे, समीकरण फर्स्ट आप लोग सब निकाल के देखिएगा, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या माने थे के। तो के तो ये भी इसके बराबर है, तो जब ये दोनों के बराबर है तो ये भी तो इसी के लाइन में आ गए, ये दोनों के है तो ये भी तो के बराबर है, इसलिए ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ये दोनों के बराबर मान ही दिए थे और ये के बराबर आ ही गया, मतलब तीनों जो है आपस में के बराबर है, तो तीनों भुजा क्या है समानुपात। और अगर समानुपात है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किस चीज से साइड 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 से, और जब है समरूप है तो इनकी तीनों संलग्न हो जाए, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, इसलिए प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत, समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये आपको जानकारी के लिए लिख दिए हैं, थ्योरी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो गया। नोट डाउन कीजिए, यहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसको बोर्ड पे समझाने का कोशिश करेंगे, नहीं तो ग्रुप में आपको हम भेज देंगे, फोटो भेजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। और कोशिश कीजिए जितना मैं क्लास ले रहा हूँ डे टू डे उतना रिवीजन कीजिएगा, उतना अच्छा से समझिएगा। आपको त्रिकोणमिति का ये सीरीज चालू हो गया है और मन लगा के पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, बहुत हम भी आशा करेंगे कि आप अच्छा करो। और आपका जो क्लास चल रहा है वो रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास में अब्सेंट ना होइए और रेगुलर टेस्ट में अवेलेबल रहिए। भले आप टेस्ट में 0 नंबर लाएँ, 10 नंबर लाएँ, 5 नंबर लाएँ, लेकिन टेस्ट में जाइए। और जो शाम में जो गेस्ट पेपर क्लास रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है शाम का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी बैच कीजिए, वो बैच ना छोड़िए, बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।